एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या है ये? एरर इन अ मेजरमेंट। एरर क्या होता है मेजरमेंट में? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द एरर इन अ मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब क्या है, एरर क्या है? डिफरेंस जो होगा आपका ट्रू वैल्यू में और जो आपने मेजर्ड करी है क्वांटिटी, उनका डिफरेंस। जैसे कि ट्रू वैल्यू है मान लीजिए आपके पास 9.8 और जो आपके मेजर्ड वैल्यू आई है वो क्या आई है 9.7। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना बन गया 0.1। तो ये एरर है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू 9.8, मेजर्ड वैल्यू कितनी 9.7 मानी हमने। ठीक है, तो एरर कितना आया है 0.1 का। ठीक है, तो एरर बेसिकली आपको पता चल गया क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्लियर। उसके बाद आता है टाइप ऑफ एरर्स। टाइप ऑफ एरर्स देखो 4 टाइप के एरर्स हैं, सिस्टमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स, लीस्ट काउंट एरर्स एंड ग्रोस एरर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिस्टमेटिक एरर्स को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम रैंडम एरर्स, लीस्ट काउंट एरर्स और ग्रोस एरर्स को करेंगे। क्लियर। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सिस्टमेटिक एरर्स। ये सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं? द एरर्स विच टेंड टू अकर इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। मतलब ये क्या है, एक ही डायरेक्शन होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। देखो कैसे आप इसको समझ सकते हो। देखो जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या कि व्हेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गिव मेजर्ड मास 10 ग्राम विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। मान लो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेट को मेजर कर रहा है। ठीक है, उसमें पहले से ही जो वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 ग्राम आ रहा है। समझ रहे हो बात को, 10 ग्राम आ रहा है। अभी कोई वेट नहीं रखा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हमने। ठीक है, तब भी उसमें कितना दिखा रहा है 10 ग्राम का मास दिखा रहा है। ठीक है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट व्हेन वी प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इट गिव्स द वैल्यू ऑफ 30 ग्राम। समझ रहे हो, जब हमने कोई ऑब्जेक्ट को रखा उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है, तब उसने कितना शो किया 30 ग्राम शो किया। समझ रहे हो, तो इसका मतलब जो ट्रू वैल्यू है जो हम मेजर कर रहे हैं उसका एक्चुअल मास कितना है वो हमें कैसे पता चलेगा। देखो हमें ये पता चल गया था पहले से ही 10 ग्राम क्या था उसमें आ रहा था। ठीक है, और जब वो हमने ऑब्जेक्ट रखा तब 30 ग्राम शो किया उसने, तो यानी कि 10 ग्राम उसमें पहले से ही ज़्यादा है। तो एक्चुअल में क्या है उसका मास 20 ग्राम होगा। तो 30 माइनस 10 20 ग्राम। देखो हमें ये चीज़ पता चल गई थी कि उसमें पहले से ही 10 ग्राम था। ठीक है, तो यानी कि वो एरर कैसा है, नेगेटिव वाला है। समझ रहे, क्योंकि कोई जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से हमें वो माइनस करना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें वो पहले से ही है। ठीक है, तो देखो जैसे ये था आपके पास ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, एरर क्या था आपके पास, देखो एरर क्या था आपके पास, ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू ये थी। ठीक है, अब देखो जो एरर है वो हमें पता चलेगा कि माइनस करना था। ठीक है, और माइनस का 10 ग्राम था तो माइनस का 10 यहाँ लिख दिया। ठीक है, और जो ट्रू वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, ट्रू वैल्यू तो हमें निकालनी है। मेजर्ड वैल्यू जो आई वो कितनी शो की उसने 30 की। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ये 30 इधर जाएगा, प्लस का 30 बन जाएगा और ये माइनस का 10 है ही है, और ये ट्रू वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर 20। समझ रहे हो, तो एक्चुअल में जो मास था वो कितना था 20 का था, लेकिन वहाँ इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही 10 एक्स्ट्रा था तो 30 शो किया ना। तो ये तो आप नॉर्मल भी सोच सकते हो, इस फॉर्मूले को भी ना सोचो, नॉर्मल माइंड में रखो तो आप यही सोचोगे कि 10 ग्राम पहले से ही शो कर रहा था, अब 30 ग्राम आ रहा है ऑब्जेक्ट रखने के बाद, तो 10 माइनस करना है ना उसमें से, एक्चुअल तो तभी होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ से भी आपको करके बता दिया ये। ठीक है, क्योंकि वो एरर नेगेटिव वाला था। समझ रहे हो, इस वजह से आपने ये चीज़ सोचनी है। ठीक है, अब इसी में ही जैसे मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है और उसमें पहले से ही माइनस में दिखा रहा है 10। ठीक है, अब माइनस में अगर 10 है और आप जब कोई ऑब्जेक्ट रखोगे जो भी मेजर्ड वैल्यू आएगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वो प्लस करना पड़ेगा ना। तो यानी कि ये पॉजिटिव एरर है। समझ रहे हो, जैसे समझो एक कहानी को, देखो कैसे, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि अब माइनस में शो कर रहा है, पहले से बिना ऑब्जेक्ट रखे इंस्ट्रूमेंट माइनस में शो कर रहा है। ठीक है, तो वो ऑब्वियस ही बात है, जब आपने उसमें ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, मान लो जो ऑब्जेक्ट रखा आपने उसका जो मास आ रहा है उसमें वो कितना आ रहा है 40 आ रहा है। ठीक है, तो जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो 40 आ रही है। अब इसमें ऑब्वियस बात है आप प्लस करोगे ना 10, क्योंकि पहले वो क्या दिखा रहा था इंस्ट्रूमेंट में माइनस का 10। तो अब जब आपने उसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा तो वो -10 से 0 का पहले कवर करेगा। ठीक है, 10 तो उसी में चले गए, फिर आगे 0 से आगे 40 काउंट कर रहा होगा वो। ठीक है, तो यानी कि एक्चुअल में मास कितना है उसमें 50 ग्राम का है। समझ रहे हो ना ये बात, क्योंकि प्लस का 10 करेंगे तो एरर है प्लस का 10, यहाँ पर प्लस का 10 हो गया। तो ट्रू वैल्यू अब आपको निकालनी है, कैसे निकलेगी बताओ ज़रा। ये माइनस का 40 है, इधर जाके क्या बनेगा प्लस का 40। समझ रहे हो ना ये, और ये प्लस का 10 तो है ही है। तो ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 50 की आ जाएगी। समझ रहे हो, तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर ये पॉजिटिव एरर और ये नेगेटिव एरर से। समझ रहे हो कहानी को या नहीं? देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो यहाँ से आपको समझ लिया इस फॉर्मूले से, नहीं तो आप नॉर्मल सोच सकते हो कि कोई भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिया है आपने, ठीक है, अगर वो ऑब्वियस सी बात है समझो कि पहले से ही +10 शो कर रहा है, तो आपने जो ऑब्जेक्ट रखा वो 30 ग्राम अब वेट आ रहा है उसका। ठीक है, तो आप खुद सोचो ये बात कि पहले ही +10 था और अब जब आपने ऑब्जेक्ट रखा तो 30 आ रहा है, तो वो जो +10 था पहले वाला वो माइनस होगा ना, तो वो नेगेटिव एरर हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ को और सोचो आप कि उस पर जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा -10 ही करना पड़ेगा, कुछ भी ऑब्जेक्ट मेजर करो। तो यानी कि एक डायरेक्शन में हो गया ना, नेगेटिव एरर हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एक मशीन ऐसी है आपके पास जिसमें पहले से ही माइनस में शो हो रहा है,
कि माइनस के 10 ग्राम है, अभी ऑब्जेक्ट रखा भी नहीं आपने। जब आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तब अब कितना आ रहा है मास उसमें 40 का आ रहा है, तो आप खुश हो, जो पहले से ही नेगेटिव में था उसमें -10, ठीक है। और अब जो आपको ऑब्जेक्ट रखने के बाद शो हो रहा है वो 40 हो रहा है, तो यानी कि वो -10 वाला भी तो यहाँ पर कंपनसेट करना पड़ेगा ना। तो मैं +10 करूँगा तो वो 50 हो जाएगा, समझ रहे हो ये बात को या नहीं? 50 हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या किया, प्लस किया। तो अब उस मशीन पे आप जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे उसमें +10 करते रहोगे, वो आपका ट्रू वैल्यू होगी, यानी कि एक्चुअल मास होगा, समझ रहे हो। तो वो था एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव वाला। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी। और ये जो थी बात क्या कि वी कैन एलिमिनेट सच एरर्स वंस वी नो द रीज़न। अब देखो ये एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं, हमें रीज़न पता चलना चाहिए। जैसे एक में जो था हमारा पहले से ही क्या था 10 शो हो रहा था, तो यानी कि हमें पता चल गया था -10 करना है उसको, ठीक है। और एक में पहले से ही नेगेटिव शो हो रहा था, तो उसमें हमें पता था कि आंसर जो भी होगा उसमें आपको +10 करना है, ठीक है। तो यानी कि हम उसको ठीक कर सकते हैं अगर हमें उसका रीज़न पता चल जाए, ठीक है ना, क्लियर। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको, जो ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब देखो सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स की बात करते हैं। देखो सोर्सेज और क्या हो सकते हैं सिस्टमेटिक एरर्स के, क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में जैसे आप एग्जांपल दो, आपका एक स्केल है, ठीक है, जैसे आप जो भी मेजरमेंट करते हो अपना नॉर्मली क्लासेस में, ठीक है, तो स्केल होता है आपके पास, ठीक है। तो उसमें देखो कैसा होता है, ये जैसे ये 1 है और फिर ये 1 2 3 4, ये ऐसे 5 की छोटी होती है लाइन, फिर 1 2 3 4 और ऐसे, ठीक है, ये 2 होता है। तो ये 1 सेंटीमीटर का होता है आपके पास, समझ रहे हो। अब मान लो ये वाला जो पार्ट है इसका कहीं से डिसअपियर हो जाए, ठीक है, तो मेजरमेंट में गलती होगी या नहीं होगी। अगर स्केल से ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो गलती हो जाएगी मेजरमेंट में। तो ठीक है, वही चीज़ है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है कि इट अराइज ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिज़ाइन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ रहे हो, इम्परफेक्ट डिज़ाइन हो गया जैसे कि एग्जाम्पल में कि मीटर स्केल में बी वॉर्न ऑफ एट द वन एंड। वॉर्न ऑफ मतलब क्या है, डिसअपियर हो जाए किसी एंड से, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें क्या होगा, एरर आएगा फिर, ठीक है। सेकंड क्या है, इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे किसी को फीवर हुआ है और उसका टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। एक तो होता है आर्म पिट, इधर बाजू के नीचे रखते हैं, ठीक है, और एक है टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है। तो आर्म पिट पे जब आप रखोगे, यानी कि बाजू के नीचे जब आप रखोगे, तो वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा थोड़ा कम ही शो करता है जो एक्चुअल बॉडी का होगा उस टाइम पे, और टंग के नीचे रखते हैं तो सही होता है। समझ रहे हो, जैसे आपने छोटे बच्चे को देखोगा उनका तो आर्म पिट पे ही रखते हैं, मुंह में तो नहीं रख सकते उनका, ठीक है। तो कहाँ रखते हैं, आर्म पिट पे ही, बाजू के नीचे ही रखते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, जो थर्मामीटर होता है उसको। तो वहाँ पर जैसे मान लो बच्चे का टेम्परेचर आया 99, तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या बोलते हैं 100 है टेम्परेचर, क्योंकि उनको पता है कि वो 1-2 डिग्री क्या दिखाएगा, कम ही दिखाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये होगा इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की, यही लिखा हुआ है देखो, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी अ थर्मामीटर प्लेस्ड अंडर द आर्म पिट। आर्म पिट पता है ना, बाजू के नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो अंडर द आर्म पिट ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। हमेशा वो कैसा देगा, लोअर ही देगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी ऑफ द टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बच्चे का एग्जांपल दिया है, ठीक है। थर्ड वन क्या है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है, इट अराइज ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। मान लो कोई पर्सन है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी भी जो एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस की सेटिंग नहीं सही से करी है, तो रीडिंग भी सही से नहीं ली है, ठीक है, रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ एरर ही होगा ना। तो ये एरर कैसा है, पर्सनल एरर। फिर नेक्स्ट देखो फोर्थ क्या है, एरर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल कोज। अब एक्सटर्नल कोज में क्या आ गया, जैसे टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन हो गई, या ह्यूमिडिटी है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या प्रेशर घट जाएगा, कुछ भी हो रहा है ऐसा, तो ऑब्वियस बात है रीडिंग्स गड़बड़ आएंगी आपकी, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि द एक्सटर्नल कंडीशन सच एज चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट मे अफेक्ट द मेजरमेंट, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ एरर आ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग। सिस्टमेटिक जो भी एरर, इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे, इंप्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इंप्रूव करें, सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, जो अच्छे इंस्ट्रूमेंट है उनको सिलेक्ट करें, एंड रिमूविंग पर्सनल एरर। तो आप सिस्टमेटिक एरर्स को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, क्लियर। तो अब इसका जो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ एरर है, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर, ग्रोथ एरर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।